आज हम क्लास 8 के NCERT एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग लॉकडाउन के समय अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रॉब्लम तो है ही लॉकडाउन में, बट ठीक है, बट आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आज हम क्लास 8 का NCERT एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो -2/3, देखो 3/5 इधर भी है और 3/5 यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको इस पूरे को मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, इस पूरे नंबर को मैं इस साइड ले आता हूँ। तो -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और ये बचा +5/2। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे 3/5 और यहाँ भी 3/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और ये माइनस भी है, इधर भी माइनस है, तो -3/5 कॉमन ले लेते हैं। तो जब जैसे ही -3/5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या? 2/3 प्लस 1/6। ठीक है, और प्लस 5/2। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई बी से और ए का मल्टीप्लाई सी से भी वही है। ये ए है, ए का मल्टीप्लाई बी से भी हो गया और ए का मल्टीप्लाई सी से भी हो गया। इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो -3/5 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 या 4। और 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, तो 1 1 जा 1 प्लस 5/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -3/5। और जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और ये 4 और 1 कितना हो गया? 5/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा। और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये बचा -1/2 और प्लस 5/2। अब नीचे का नंबर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 आ जाएगा। -1 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई 3/-7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब हम यहाँ देख रहे हैं, 2 सेकेंड रुकना। ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 2/3 नहीं है, यहाँ पे 2/5 है। ठीक है, तो इसमें 2/5 यहाँ भी है और 2/5 इस नंबर के साथ भी, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। वही चीज़ जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करी थी। -3 इस माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया, इस पूरे नंबर को इधर लेके आए, तो 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और इस पूरे को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ये भी किससे हुआ? बाय कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2/5 यहाँ फिर से कॉमन है, तो 2/5 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? -3/7 प्लस 1/14। और इसको हम सॉल्व कर लें तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा? 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, आगे कर लेते हैं। तो मैं यहीं कर देता हूँ, इसको हटाओ, यहीं कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ हम लेंगे एलसीएम। 14 और 7 का एलसीएम 14 ही आएगा। 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 2 3 या 6 और 14 1 जा 14, तो 1 बार में ही जाएगा, -1/4। तो इक्वल टू लिखता हूँ 2/5, तो 2/5
ये जो था 2/5 को मैंने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई 6 -6 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -5/14, और ये बचा हमारा -1/14। तो 5 से 5 कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये आया हमारा -1/7 -1/14। ठीक है, ठीक है, देखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेते हैं, 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, ओके, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। बच्चों यहाँ पे 14 नहीं है, ये 1/4 था तो यहाँ 1/4 आएगा, तो 7 4 जा एलसीएम आ जाएगा 28। 7 की टर्न 28 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है तो -4, और 4 की टर्न में 28 7 बार में आता है तो -7। ठीक है, तो -7 -4 कितना आ जाएगा, -11/28। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर हम उसमें माइनस लगा दें तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम कर सकते हैं कि अगर हमें उसी नंबर को, ठीक है, उसी के एडिटिव इनवर्स से क्या करें, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, प्लस करें और ये माइनस का है। ठीक है, तो उसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। अभी हमने देखा कि इसमें क्या लगाना है, सिर्फ माइनस ही तो लगाना है, तो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, तो ये -2/8 इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है -6 -5। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/5 आया, इसका एडिटिव इनवर्स -6/5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका क्या है, -5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/9, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +5/9। ठीक है, माइनस ही तो लगाना होता है एडिटिव इनवर्स में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/-9। ठीक है, इसमें एक और माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/9। तो एडिटिव इनवर्स हो गया 19/6, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये माइनस ही है तो इसको प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, 19/6 इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट -x इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है, तो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -x, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाना चाहिए, x आना चाहिए, x। अब यहाँ पे x क्या है, x हमारा 11/15 है। ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं, तो -11/15। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 11/15। ठीक है, तो यही आना चाहिए हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या था, x था, और x क्या हमारा 11/15 है, तो 11/15 आ गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन में करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, माइनस ब्रैकेट x। ठीक है, चाहो तो आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 11/15, तो ये हमारा 11/15 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, x है, तो माइनस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ डबल ब्रैकेट लग जाएगा, तो -13/17। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, -13/17। ये LHS है और ये हमारा RHS साइड है। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट इस बाहर वाले की वजह से -13/17 आ जाएगा, इक्वल टू -13/17। तो LHS इक्वल टू RHS, इस तरीके से इसको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल मतलब अगर उसको उल्टा कर देते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसको प्लस कर दिया तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसी नंबर का उल्टा करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पहला है हमारा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है -13। ठीक है, तो -13 के नीचे मैं इसको पहले रेशनल नंबर बना लेता हूँ, तो इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो इसका उल्टा करना होगा, तो 1/13 हो जाएगा और माइनस से कोई मतलब नहीं है, साइन वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कितना आ जाएगा 19/13, साइन वही रह जाएगा। ठीक है, बस हमें उल्टा ही तो लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये क्या हो जाएगा 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 बन जा 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 3 15, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और 8 7 56। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखूंगा तो क्या आएगा 56/15। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना चाहो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/16 इज 56/15 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/16 इज 56/15 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 ये है, इसके नीचे मैं क्या लूँ 1 के नीचे 1 ले लो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा वही आ जाएगा 1/1 माइनस का। ठीक है, तो इसका तो वही रहने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। बोला है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव का यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो -4/5 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई -4/5। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। तो अब जब हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग तो होने नहीं है। ठीक है, तो चाहे पहले करो चाहे बाद में करो तो आना तो वही है, तो इसका इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी हो गई हमारी a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। देखो यहाँ पे क्या किया सीधे इसका उल्टा किया, साइन तो माइनस है ही, ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई मैटर नहीं करता, इसका उल्टा किया तो जस्ट उल्टा किया, तो ये क्या हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ अभी जो हमने किया है लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -17। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम रेसिप्रोकल किसका 7/16 का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -6/16 एच, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा अभी हमने देखा 16/7 माइनस के साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 6/13 से। ठीक है, तो क्या आएगा 6/13 मल्टीप्लाई -16/7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 6 जा 96, तो -96 और 13 7 जा 91। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जरा देखो, अगर a ये है मल्टीप्लाई b, ध्यान से 2 सेकेंड, तो ये हो गया हमारा a मल्टीप्लाई, इसको मान लिया b मल्टीप्लाई c। इसको हम कैसे ले सकते हैं, ये है हमारा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी। ठीक है, बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी। ठीक है, 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, तो जो 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, -1/8 का। ठीक है, y और y0। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं क्या होता है। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब आता है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर हमारा कोई एक रेशनल नंबर है a/b, ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दें तो क्या आएगा, b/a आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। ठीक है, तो वही करने वाले हैं हम। इसमें चेक करके देखेंगे, अगर 1 आ जाएगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 8/9 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो ये क्या आ जाएगा, 8 बन जाए 8 और 1 9। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -9/8। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल, 8 बन जाए और 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आ गया, -1 आ गया। और हमको चाहिए क्या था, 1 चाहिए था, तो ये नहीं है, नो, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ठीक है, y और y0। फिर वही क्वेश्चन है, सेम वही करना है। ठीक है, तो 0/3 को 0.3 को क्या ले सकता हूँ मैं, पॉइंट आऊँगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 3 या 9 और 1 10, 10/3 से। तो 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे यस, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर लो, बट हमें यहाँ पे ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल ना होता हो। ठीक है, तो क्या है, 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ठीक है, 0/1 लिख लो, वो रेशनल नंबर है बट उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसलिए कोई नहीं हो सकता, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, द रेशनल नंबर, सेकंड है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू रेसिप्रोकल। ठीक है, तो एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है, 1 2 जितने भी हैं वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही हो। तो अगर हम 5/6 लिखते हैं तो 6/5 हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये तो इक्वल हुआ नहीं। ठीक है, तो एक 1 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है, जब इसका उल्टा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, और -1 है, जब इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, फिर से -1 आ जाएगा। 1/1 फिर भी 1/1 आ जाएगा, -1/1 फिर भी 1/-1 आ जाएगा, बात तो वही है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऐसे रेशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं होता जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, है ना। अगर 1 लूँगा, -1 लिखूँगा तो क्या इक्वल होगा, -5/6 ले लिया। ठीक है, तो अगर उसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मान लो 5/6 ले लिया, तो उसका लिखता हूँ रेसिप्रोकल 6/5, तो क्या वो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो कोई रेशनल नंबर है तो अब उसी के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। अगर 0 को अगर मैं -0 के इक्वल लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 का आगे चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, तो बात तो वही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0।
फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो है डैश रेसिप्रोकल, ठीक है, तो जीरो है डैश रेसिप्रोकल, तो जीरो जीरो है नो रेसिप्रोकल, ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर डैश एंड डैश आर ऑन रेसिप्रोकल। अभी हमने देखे थे दो नंबर होते हैं जिनका अपना ही रेसिप्रोकल होता है, 1 एंड -1, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल अगर इसको नीचे 1 मान लूँ, इसका उल्टा लिख दूँ तो क्या आएगा, 5/1/5 आ जाएगा, और माइनस का साइन तो वैसे रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, जहाँ पे x क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 1/x लिखूँ, उसका उल्टा क्या आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो x/1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, x, ठीक है। इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ही करना तो होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, तो अगर हम 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो 2 रेशनल नंबर है हमारे पास, 1/2 और ये 3/5 है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जाए 3 और 3 5 2 जा 10, तो क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या पॉजिटिव, अभी हमने किया एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, सिंपल सी बात है, हमें साइन से थोड़ी ना मतलब है रेसिप्रोकल में, ठीक है। अगर एडिटिव इनवर्स होता है तो साइन से मतलब होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें साइन से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपको ध्यान से सारी पूरी एक्सरसाइज को करना है, पहले वीडियो देख लो अच्छे से, फिर अपनी एक्सरसाइज को ध्यान से करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहो।